कंट्रैक्टर्स हैं, इनको नियमानुसार 7 तारीख को अपनी लेबर को पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग 7 तारीख को पेमेंट ना करके जब विभाग द्वारा इनको पेमेंट दी जाती है उसके बाद ये पेमेंट करते हैं। और जो एक तरह से शोषण है, जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, इनका शोषण कर रहे हैं और ये गलत प्रक्रिया अपनाए बैठे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और कंप्लायंस यूनिट में हैं और हमारी इंटरनेशनल कंप्लायंस होती है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है, जिसके बिना हम बिजनेस नहीं कर पाते। हमें 7 तारीख को अपने श्रमिक को, कर्मचारी को पेमेंट करनी होती है और उसके ईएसआई और पीएफ की जो स्लिप्स है वो भी सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से पेमेंट लेके, डिपार्टमेंट से पेमेंट लेके ये कंट्रैक्टर पेमेंट करते हैं। मेरा आग्रह सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ये जो कंट्रैक्टर हैं ये 7 तारीख को हर हालत में पेमेंट करें। सरकार से किसी कारण से उनके नाकामयाब होने की वजह से जो कर्मचारी हैं वो क्यों भुगते हैं? अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, श्रमिक हैं, इनको पेमेंट टाइम पे होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उनकी ईएसआई और पीएफ की स्लिप वो डिपार्टमेंट को अपने बिल के साथ सबमिट करें और उसके बाद ही जो डिपार्टमेंट है उस कंट्रैक्टर की पेमेंट करे। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है, मैंने पिछले दिनों ये विषय देखा कि पानीपत के अंदर जो सफाई के कंट्रैक्टर हैं वो पेमेंट टाइम पर नहीं कर रहे थे और काम भी नहीं कर रहे थे। जब काम नहीं कर रहे थे मैंने डिपार्टमेंट से, कॉर्पोरेशन से कहा कि उनकी पेमेंट रुकवा दी। जब पेमेंट रुकवाई तो अगले दिन उन्होंने जितने सफाई कर्मचारी थे, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में मेरे ऑफिस में लाके, हमें मजबूरन उन बच्चों का भी ख्याल रखना है, कर्मचारियों और श्रमिकों का ध्यान रखना है। हमने उनकी पेमेंट कराई तो ठेकेदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि इन लोगों को 7 तारीख तक अपने श्रमिकों की पेमेंट करनी जरूरी हो और वो उसके बाद अपनी ईएसआई और पीएफ की सबमिट करें स्लिप, तभी डिपार्टमेंट उनको पेमेंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद।